हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा बीएससी बीएड थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2025 मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड, मैकेनिक्स का। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीन पार्ट में है। सेक्शन ए से चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, लामी प्रमेय का कथन लिखिए। दूसरा पॉइंट, कैटेनरी की विस्तृति को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, उदाहरण सहित स्थायी संतुलन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, यदि एक कण ए त्रिज्या के वर्त की परिधि पर गमन करता है तो वर्त के केंद्र को ध्रुव मानते हुए कण का अरीय वेग ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल लिखिए। छठा क्वेश्चन, प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति के लिए अंतिम वेग लिखिए। सातवां क्वेश्चन, केंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए। आठवां क्वेश्चन, स्थपतिका को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन, डब्लू भार का एक गोला दो चिकने समतलों के बीच में रखा हुआ है। एक समतल ऊर्ध्वाधर में है और दूसरा इससे अल्फा कोण बनाता है। गोले पर समतलों की प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन के अथवा में क्वेश्चन है, समान लंबाई के 5 भारहीन छड़ परस्पर जोड़े गए हैं ताकि एक विकर्ण बीडी सहित समचतुर्भुज एबीसीडी बने। यदि सी पर एक भार डब्लू बांध दिया जाए तथा निकाय को ए से लटकाया जाए तो सिद्ध कीजिए कि बीडी में प्रणोत डब्लू बाई √3 के तुल्य है। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, एक बल P x अक्ष के अनुदिश क्रियाशील है तथा दूसरा बल N P बेलन x² + y² बराबर a² के एक जनक के अनुदिश कार्यरत है। प्रदर्शित कीजिए कि केंद्रीय अक्ष निम्नलिखित बेलन पर स्थित है। n² × nx - z² + 1 + n² y² = n⁴ a⁴2। और इस क्वेश्चन के अथवा में क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता हो तो इसके स्थायी, अस्थायी तथा उदासीन संतुलन के प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, एक कण एक वक्र में इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्श रेखा तथा अभिलंबिक त्वरण सदा समान रहते हैं तथा स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर रहता है। पथ ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन के अथवा में क्वेश्चन है, एक कण केंद्र O के सापेक्ष t आवर्तकाल की सरल आवर्त गति करे तथा यह किसी बिंदु P जहां OP बराबर B OP की दिशा में v वेग से गुजरे तो सिद्ध कीजिए कि वह पुनः P पर t/π tan इनवर्स BT/2πb समय के पश्चात लौटेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक कण को चिकने क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम में u वेग से फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध प्रति इकाई संहति के लिए वेग का k गुणा है। प्रदर्शित कीजिए कि t समय पश्चात इसका वेग v = u e⁻ kt होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन के अथवा में क्वेश्चन है, एक कण एक ऊर्ध्वाधर वृत्त जिसका अर्धव्यास a है के निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाता है कि वृत्त को छोड़ने के पश्चात कण वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरता है। सिद्ध कीजिए कि कण का प्रक्षेप वेग √1/2 ag × √3 + 1 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुव बिंदु की ओर बल का नियम ज्ञात कीजिए जिसके अधीन कोई कण वक्र r बराबर a e⁻θ कोट अल्फा पर गतिमान है। इस क्वेश्चन के अथवा में क्वेश्चन है, विश्लेषिक विधि से सिद्ध कीजिए कि जब केंद्रीय त्वरण दूरी की कोई पूर्णांकीय घात के समानुपाती हो, यानी कि जब केंद्रीय त्वरण दूरी की कोई पूर्णांकीय घात के समानुपाती हो तब अधिकतम दो स्थपतिका दूरियां होती है। उसके बाद सेक्शन सी में 7 नंबर क्वेश्चन, डब्लू भार की एक समान रस्सी समान स्तर के दो बिंदुओं के मध्य लटकी हुई है जिसके निम्नतम बिंदु पर एक भार डब्लू डैश लगा रखा है। यदि उच्च एवं निम्न बिंदु पर स्पर्श रेखाएं क्षैतिज से झुकाव कोण अल्फा तथा बीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि tan α/tan बीटा = 1 + w/w डैश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समान बल निर्देशी अक्षों तथा सरल रेखा x - α/l = y - β/m = z - γ/n के अनुदिश क्रियाशील है। निकाय के केंद्रीय बल का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा जहां l m n दिक् कोज्याएं हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, लैम्डा म्यू किसी कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा r² तथा म्यू θ² है। सिद्ध कीजिए कि कण के पथ का समीकरण λ/θ = μ/2r² + c होगा तथा उसके त्वरण के घटक
2 लेमडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर तथा लेमडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। एक एल प्राकृत लंबाई एवं लेमडा प्रत्यास्थ स्थिरांक की हल्की प्रत्यास्थ डोरी एक सिरे से लटकी हुई है तथा इसके सिरे पर m द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है। कण की गति की विवेचना कीजिए। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, यदि v1 तथा v2 किसी ग्रह के रेखीय वेग हो जबकि वह सूर्य से क्रमशः न्यूनतम तथा अधिकतम दूरियों पर है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस ई वी वन इज इक्वल टू 1 प्लस ई वी टू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपको अभी जो एग्जाम है 19 मई को उसमें हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।